लोकसभा चुनावी समर चल रहे हैं। कोरबा लोकसभा में लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी के आज प्रचार के लिए यहाँ पे किस तरह से महिलाओं की भूमिका रहेगी। जैसा विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा, 8% महिलाओं ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पे अधिक विश्वास व्यक्त किया। उसी को लेकर एक महिला संपर्क अभियान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज हमारे 8 विधानसभा की महिला नेत्रियाँ यहाँ पे थी और सरोज जी को सर्वाधिक मत से जिताने का संकल्प यहाँ पे लिया गया, क्योंकि जनता में, आम जनता में, कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उनके श्रीमान जी के वक्तव्य को लेकर कहना भी उचित नहीं लगता। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है पूरे लोगों में आक्रोश है। मोदी जी जन जन के नेता हैं, सिर्फ वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। तो एक मति भ्रष्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे, उसका जो धूल चटाने का संकल्प आज बहनों ने यहाँ पे कमान अपने हाथ में लेकर फील्ड में संकल्प के साथ में कि ये शक्ति का पर्व चल रहा है, नवरात्र, और ऐसे में सरोज दीदी को यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का संकल्प लेकर महिलाओं ने काम करने का आज यहाँ शुभारंभ किया। अभी जो अनर्गल बातें और कई प्रकार की बातें की जा रही है नेताओं द्वारा, वो उसको आप क्या समझते हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? हम सब बचपन से सुने हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे लगता है कांग्रेस का विनाश जो है वो अपने चरम सीमा पे, परिकाष्ठा पे है। राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और कोरबा में जिस तरह से एक हाशिए पे कांग्रेस जा रही है, जाने वाली है, तो विनाश उनका होने वाला है। और विनाश सबसे पहले बुद्धि हर लेती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही सभी कांग्रेस के नेताओं का हाल है। तो अपने आप में इनका वक्तव्य बता रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के सारे नेता चरितार्थ करते इस कहावत को दिख रहे हैं। एक कहावत है, जेकर खाए बोला पतियाए। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने देख लिया है कि 2018 में जो एक गलती हुई थी, उसको 5 साल कैसे उन्होंने भोगा है। आप ये बताइए मुझे, 15,000 का दावा बहनों को देने का 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी करते हैं, उसके बावजूद बहनें जो है वो उनको एक तरह से उनके इस दावे को, उनकी इस घोषणा को रद्दी की टोकरी में डालती हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का विश्वसनीय चेहरा, 12,000 पे मुहर लगाया। तो उनको मालूम है कि बातें कर लेना, मैं तो कहती हूँ 1 लाख रुपये महीना भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आलू से सोना बनाने वाले उनके नेता हैं तो किसी तरह की भी बात उनके द्वारा की जा सकती है। 1 लाख रुपये साल का तो बहुत बड़ी बात है, वो 1 लाख रुपये महीना भी बोल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बहनें उनकी बातों में नहीं आने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी चल रही है, पूरे देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है, विश्व में मोदी जी की गारंटी चल रही है। यहाँ पे सरोज दीदी का चेहरा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड पहले भी कायम किया है, उनके नाम पे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रत्याशी के रूप में सरोज दीदी यहाँ से सांसद बनके जाने वाली हैं। 4 जून को औपचारिक घोषणा होने वाली है। जिस प्रकार से लखमा सांसद का प्रत्याशी है और पूर्व में मंत्री रहे, कि उनका बयान लखमा जीतेगा मोदी मरेगा, ये हतोत्साहित होकर के जो बदलाव हुए उनका बयान सामने दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस का नेताओं का सुर बदला हुआ है। कांग्रेस हताशा में है, कांग्रेस निराशा में है, और उनको ये मालूम है कि पूरी तरीके से पराजित हो रहे हैं। पूरे देश में सुकड़ा साफ उनका हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार के परिदृश्य दिखाई दे रहा है, और इससे बौखला करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो अलग अलग बयानबाजी जो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो सार तत्व एक ही है। और उसमें जो लखमा का ये कहना कि लखमा जीतेगा मोदी मरेगा, इसका आशय क्या हुआ? चरणदास महंत जी वरिष्ठ नेता है, राजनांदगांव जाते हैं, और राजनांदगांव में जब नामांकन रैली में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के, वहाँ पर उनका बयान है कि मोदी को जो डंडा मार सकता है वैसा सांसद चाहिए। तो शिव डहरिया नहीं, भूपेश बघेल मोदी को मार सकता है। और इसके बाद में सब कुछ साजिश सकती है क्या कोई मामला? देखिए, जिस प्रकार से उनका जो बयान जो आ रहे हैं, एक साजिश समझिए कि मोदी जी को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस बौखलाई हुई है, और उनको लगता है कि उनके सामने में कोई पहाड़ खड़ा हुआ है, जिससे उसके बाद में एक नक्सली का जो बयान आया, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, सरजू टेकाम का, कि कांग्रेस के विधायक के मंच पर जो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा उसको काट दिया जाएगा और हमारे कार्यकर्ता की हत्या होती है।
समय समय पर जिस प्रकार से चरणदास महंत जी का भी जो बयान आ रहे हैं कि अशोभनीय अलोकतांत्रिक बयान, इसकी हम निंदा करते हैं और निंदा करने के साथ ही साथ में संयत भाषा का उपयोग करें, चुनाव लड़े, हार जीत होगी, लेकिन जो निराशा और ये लग गया उनको कि हम चुनाव में हारेंगे, तो अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ पंजाब की, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस